बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कहानी हर लम्हे बदल रही है। एक बात तय है कि फाइनल एपिसोड शुरू हो चुकी है, गेम के फाइनल ओवर्स हैं। ये सितंबर से अक्टूबर के दरमियान फैसला हो जाएगा, लेकिन जाहिर बात है इस कहानी के किरदार मुख्तलिफ हैं और हर किरदार ये समझता है कि वो जितनी जल्दी हो अपनी जेब के कार्ड्स दिखाए और इस गेम में जितना वो मौसर किरदार अदा कर सकता है वो करे और बाजी पलट सकता है तो वो बाजी पलटे। तो अब कहानी के अंदर एक नया मोड़ आया है और नई गेम डाली गई है। और उसके बाद लेकिन गेम तो फिर इमरान खान के हाथ में है। खान साहब ने भी इन किरदारों का जो आखिरी सहारा था वो सहारा भी छीन लिया है, जो इस बात का सबूत है कि इनकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। खान साहब पूरी तैयारी के साथ हैं। खान साहब के पास डिफरेंट प्लान्स हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और वो सारे के सारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर मैंने आपको कल खबर दी थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मामला ठीक नहीं है। आज पाकिस्तान की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे कुछ बातें अफगानिस्तान की हुकूमत के सामने रखी थी और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि अफगानिस्तान ने सरकारी तौर पे पाकिस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश की है। वो किस तरह से, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर समझ आ नहीं रही कि अचानक गलती की जाती है, उस गलती के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, फिर उस क्रिटिसिज्म को अपनी तरफ से काउंटर करने के लिए मजीद गलतियां की जाती हैं। मिसाल के तौर पे 11 सितंबर को पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हलकों के ऊपर इलेक्शंस थे, जिसमें एक कौमी असम्बली था और 3 पंजाब की सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन था। लेकिन 9 तारीख को अचानक इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया कि उन इलाकों में यानी खानेवाल के अंदर, बहावलपुर के अंदर और शेखुपुरा और मुल्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है। उन्होंने 9 तारीख को क्या किया, उन्होंने जनाब 9 तारीख को इन सीटों के ऊपर इलेक्शन मुलतवी कर दिया। उसके बाद क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसिज्म होने के बाद कल परसों उन्होंने फैसला किया कि देखें हमने इस बारे में क्या किया है कि हम 9 अक्टूबर को इलेक्शंस करवाएंगे। लोगों ने कहा कि चले ठीक है, ये कैसे तय हो गया कि 11 तारीख को जो इलेक्शन होना था तो आपने 12 तारीख को कहा जी हम 9 तारीख को इलेक्शन करवाएंगे, यानी 11 को इलेक्शन नहीं हो सकता। 12 को पता चल गया कि 9 अक्टूबर तक ना सैलाब होगा, पानी भी उतर जाएगा, लोग भी बस जाएंगे। उसके बाद अगली बात की गई और यह कहा गया कि खान साहब का जो इलेक्शन है, खान साहब वाले इलेक्शन के बाद कुछ और फैसले किए जाएंगे। और अब बताया गया है कि चूंकि 8 वो हल्के हैं, 9वां हल्का शकूर शाद वाला कराची NA 246 खत्म हो गया, वहां पे वो जो साहब है उनका इस्तीफा हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया और उनको कहा कि आप कौमी असम्बली की कार्रवाई के अंदर हिस्सा लें। लेकिन अब इमरान खान ने फाइनल कॉल देने की तरफ गए जब वो हुकूमत गिराने की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और ये मेरी कॉल को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अब जब ये पता चला कि इमरान खान इस हुकूमत को गिराने जा रहे हैं और उनका सारा फोकस तो आपने खुद हटा दिया, क्योंकि पहले तो वो इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ थे और वहां पे थे, तो जब आपने ये इलेक्शन ही मनसूख कर दिया तो इमरान खान की सारी तवज्जो इस हुकूमत के ऊपर आ गई। अब जब वो हुआ तो फिर नई परेशानी बन गई कि अब ये क्या हो गया। अब इमरान खान को उलझाने की कोशिश की गई और अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि वो जो उन्होंने पहले तारीख का फैसला किया था कि NA 157 मुल्तान और PP 139 शेखपुरा, PP 209 खानेवाल, PP 241 बहावल नगर के ऊपर जो हमने 9 तारीख को इलेक्शन करना था, हम वो भी मुलतवी कर रहे हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह है? हम जी अब 16 अक्टूबर को, अब इस बार ईद मिलादुन नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को कहा गया है कि उसकी उस इवेंट की वजह से या उस दिन की वजह से हमने जनाब इसकी तारीख में तब्दीली की है। तो अब हम 9 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं कराएंगे, अब हम 16 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। और 16 अक्टूबर के अंदर वो जो 27 सितंबर को पोलिंग होनी थी या 25 सितंबर को इस महीने के आखिर में, वो भी 8 हल्के अब अगले महीने के अंदर अक्टूबर की 16 तारीख को अपने इलेक्शंस करवाने हैं, यानी आज से 1 महीने के बाद। यानी अब आपको अंदाजा हो गया कि नहीं वो क्या है कि जनाब वहां पे सैलाब भी नहीं है, अब सारी सूरत हाल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सादा सी है। उसकी वजह सादा यह है कि खान साहब अपनी कॉल की तरफ जा रहे हैं। अब ये उनको उलझाना चाहते हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि आपने ये करके भी अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। भला वो कैसे? अब खान साहब इन हलकों के अंदर जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे, अपने लोगों को मोबिलाइज करेंगे। वो तो अपनी कॉल के ऊपर काम करेंगे, आप वो इलेक्शन भी लड़ेंगे अपनी कॉल के ऊपर। लोग तो आप गलती के ऊपर अगली गलती को सुधारने के लिए मजीद गलतियां कर रहे हैं जिसकी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब जरा एक और बात सुन लीजिए कि
खान साहब इनको छोड़ेंगे नहीं। अब से थोड़ी देर के बाद या अब से थोड़ी देर पहले जो है वो अपने सदर मुमलिकत का इंटरव्यू आज का इमरान खान साहब के साथ, उसमें वही वो कायम है, बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है और जनरल बाजवा और सारे मामलात, इलेक्शंस, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, उस बात को छोड़ के इमरान खान ने इनसे आखिरी सहारा कैसे छीन लिया। देखें, खान साहब अब विद क्लियर माइंड इलेक्शंस में जा रहे हैं। उनको पता है कि गवर्नमेंट अब नहीं चल रही, चीजें उनकी, और इनकी चीखें आपको नजर आ रही हैं। अब ये मजहब कार्ड खेल रहे हैं, पीटीवी के ऊपर नफरत अंगेज जो मुहिम है वो चला रहे हैं और ऐसे ऐसे लतीफे सुना रहे हैं जिसका आपको समझ भी नहीं आती। जावेद लतीफ साहब क्या फरमा रहे थे जनाब कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, अवाम जिस तरह उनका इस्तकबाल करेंगे, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। भाई, इमरान खान को छुपने की जगह क्यों नहीं मिलेगी? इमरान खान तो पॉपुलर है, भाग के तो आप निकले हुए हैं, अवाम का सामना तो आपने करना है। अब खान साहब ने क्या किया है? खान साहब बड़ी तेजी के साथ चीजों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। खान साहब ने आज एक तो खुद उन्होंने तौसा का दौरा किया है और उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि इनको कुर्सी जाने का खौफ है जिस वजह से इनको परेशानी है। उन्होंने कहा कि पार्टी तंजीमें, चूंकि पहला मरहला होता है शॉर्ट लिस्ट करना कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए, कि जो उनकी पार्टी की ज़ैली तंजीमें होती हैं वो कैंडिडेट्स फाइनल करती हैं और लीडरशिप को बताती हैं। अब इस बारे में इमरान खान ने पार्टी तंजीमों को आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का टास्क दे दिया है। उनको कहा गया है कि तगड़े वफादार पार्टी के लिए जो डट जाने वाले लोग हैं आप उनको फाइनल करें, जिसका मतलब बड़ा सादा है। मैसेज बहुत क्लियर है कि खान साहब इलेक्शंस में जा रहे हैं और अब तैयारी के साथ जा रहे हैं और ग्राउंड के ऊपर काम शुरू हो गया है। अब ये बाद में फिर रोएंगे कि हम कैंडिडेट हमारे पास पूरे नहीं है, हमें ये नहीं है, लेकिन इमरान खान का माइंड ये बता रहा है कि अब वो इनको कोई चांस देने के लिए तैयार नजर नहीं आते। अब इनकी मर्जी है कि ये किन चक्रों में पड़ते हैं और अपना टाइम कितना वेस्ट करते हैं। उस हवाले से मैं आपको एक अच्छी खबर देके फिर अफगानिस्तान वाली खबर के ऊपर जाता हूं। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की इमरान खान के दौर में, जब ये सारी ऑपोजिशन में थे पीडीएम वाले, और खान साहब कहते थे कि देखो फैटफ वाली जो कानून साजी है वो कर लो, कहीं पाकिस्तान खुदा न खास्ता ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। ये कहते थे नहीं, हमें एनआरओ दो, हमारे केसेस माफ कराओ, अदरवाइज हमें कोई फिक्र नहीं है। खैर, खान साहब ने जैसे तैसे वो काम कर लिया। तो अब जनाब फैटफ की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया है और इसी बुनियाद के ऊपर, चूंकि आप जानते हैं कि जो एक्शन प्लान था उसके ऊपर पाकिस्तान काम कर चुका है, तो मुस्बत और तामीरी अंदाज में मुलाकातें होने के मुतालिक बताया गया है। उनकी टेक्निकल टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। अल्लाह करे कि जल्द हम इससे निकलें और ये इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत खान साहब ने बहुत काम किया है और ये बतौर कौम हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस सिनेरियो से निकले। अब जाते हैं इस बात के ऊपर कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त की, उसके ऊपर माजी में तो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर था कि पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया, पाकिस्तान उस गवर्नमेंट को लेके आया और ये पाकिस्तान की मर्जी के ऊपर चलेगा और अफगानियों के जो अफगानी हैं उनका पाकिस्तान के बारे में तर्जमल किया आपने मैच के अंदर देख लिया। अब कल पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर वाकयात हुए जिसमें पाकिस्तान के जवानों की शहादत हुई। अफवाज पाकिस्तान का बयान आया, फौज ने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आपकी सरजमीन, और माजी में पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर चुका है। लेकिन अब इन्होंने कल एक जो बैंड आउटफिट है उसके एक शख्स के मुतालिक जो वांटेड है पाकिस्तान को, उसके मुतालिक उनको बाकायदा सरकारी सतह पे कहा कि ये आपके कुछ इलाके हैं जो मुमकिन तौर पे नंगरहार और कुनड़ के इलाके हैं, वहां पे ये शख्स मौजूद हो सकता है, तो आप इसको पकड़ें, इसको गिरफ्तार करें और हमें इसकी मौजूदगी के मुतालिक इत्तला करें, हम इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वो अफगानिस्तान जहां पे हम खुद जो वांटेड लोग हैं वहां जाके हम खुद उनको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। आज उन्होंने ऑफिशियल जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो उनके कंसर्न लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब हम तो किसी को पनाह नहीं देते, पाकिस्तान जो है वो खुद अपने घर में तलाश करें। अब जुमा 8 दिन आपको हुए हैं और पाकिस्तान को आप आंखें दिखा रहे हैं, आपका माजी सामने, आपका ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान के साथ ये जो डबल गेम है और पाकिस्तान को आंखें दिखाने की जो कोशिशें हैं वो ना करें। आप ज़रा देर इस चीज़ को लेकर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।